फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर 1 नंबर वाला होगा जुलाई 1830 को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रगति इकाई थी? तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, कोई ये बच्चा मारा है तो ये गलत है। सही आंसर होगा 3 नंबर ज्यूसेपी मैत्सिनी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा भूखमरी और चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर इनमें से सभी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो एक बच्चा ने मारा 1 नंबर, इसका गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा 5 का 2 ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सभी चीज़ हो जाएगा। जैसे युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए थे, 1 नंबर वाला भी हो जाएगा। करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया। तो ये 2 नंबर इसका गलत आंसर है। जो बच्चा हमारा गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर इनमें से सभी। तो 6 का राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का था। 8 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर वैसाखी मेला। वैसाखी मेला लगा था, वैसाख के दिन था वैसाखी मेला का आयोजन करने के लिए आदमी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत को सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को ख़त्म करने के बारे में था? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर महात्मा गांधी है। जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क, यानी 3 नंबर 11 का 3 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1922 को। नंबर क्वेश्चन, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर पवन अपर्दन कहा जाता है इसको, पवन अपर्दन। नेक्स्ट है 14 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा की भी कहा जाता है? तो रेगुड़ मृदा का रंग कलर होता है काला होता है, तो इसे काली मृदा भी कहा जाता है, यानी आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर रियो डी जेनेरियो, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्यों से खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 18 नंबर की, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर 43%, 43% का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र, यानी राइट आंसर 1 नंबर। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर अधिक सिंचाई। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल में है। भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1972 को। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, दुनिया भर में जल की कमी के किन कारणों से बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर इनमें से सभी।
सूखा भी होगा, सिंचाई की बढ़ती मांग भी होगा, जल की व्यर्थ बर्बादी भी होगा। इसका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 25 नंबर, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर फ्रेंच और डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर बौद्ध धर्म। 27 नंबर, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांतों के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। 27 का 2 नंबर होगा इसका आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 28 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर लोकतांत्रिक। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 30 का 2। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर राज्य सूची। आंसर हो जाएगा राज्य सूची। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर केंद्र सरकार को। कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 35 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, यानी 36 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 37 है, भारत किस वर्ग के देश में आते हैं? तो ये निम्न आय के देश में आते हैं। 37 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी 38 का 2 नंबर आंसर। अब परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो 39 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर तृतीयक क्षेत्र के ये उदाहरण है। ये श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प बेरोजगारी, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आप जो एग्ज़ाम में करके आए हैं और यहाँ पे आप बताए गए आंसर से आप पता कर सकते हैं कि आपका कितने गलत हैं और कितने सही हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को अब अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई अगर आपको डाउट है या कोई आपको क्वेरी या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।